कह रहा है आपका अ लाइट रे एंटर फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी एज शोन। लाइट जो है मीडियम ए से मीडियम बी में एंटर कर रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी रिलेटिव टू ए, फिर से वही पूछ लिया इसने, बी रिलेटिव टू ए पूछ रहा है। ध्यान से देखो, इसको जाना चाहिए था ऐसे, है ना, और ये है हमारा नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है ना, तो मतलब ये हुआ हमारा कौन सा मीडियम, ये हुआ रेयर मीडियम और ये हुआ आपका डेंसर मीडियम। अब इसके लिए हमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, कौन से वाला, इसके लिए हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आना चाहिए, तभी हम कर सकते हैं। ध्यान से देखो, अगर मैं n12 का फॉर्मूला बताऊं तो मैं भी बताया मैंने क्या था, V2/V1 होता था। बट अगर मैं इसी चीज़ को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, तो हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, η12 को η1/η2। मतलब ये तो सीधा लिखा जाएगा, बट ये उल्टा लिखा जाएगा और ये सीधा लिखा जाएगा, तो η1/η2। ध्यान से देखो, वो कह रहा है बी रिलेटिव टू ए, तो मीन्स सीधा लिखा जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही पूछ रहे हैं इस बार, तो मतलब इसको लिखा जाएगा η1/η। अब आपको 4 ऑप्शन दे रहा है, देखो ऑप्शन देखो कितने अच्छे दे रहा है, ऑप्शन इतने खतरनाक है, ग्रेटर देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी, इक्वल टू यूनिटी और 0। व्हाट इज यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 और 0। अब ध्यान से देखो, अच्छा अब इसमें एक कंसेप्ट और लग रहा है, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, आपको ये पता होना चाहिए किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। तो जब भी लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो वो टुवर्ड्स से नॉर्मल बेंड होती है, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना हमेशा डेंसर का ज़्यादा होता है। अगर आपको याद हो, जैसे कि डायमंड का होता था, है ना, डायमंड का हमने याद किया था 2.42 होता था, याद है, और एयर का होता था 1.0003। तो जितना हल्का मीडियम उतना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितना हैवी मीडियम उतना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप एक काम करो, इसका ना कोई वैल्यू मान लो, आपको ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन मैच कर जाएगा, और इसको कोई छोटी वैल्यू मान लो, इसको कोई बड़ी वैल्यू मान लो। तो आप एक काम करो, रेयर को हम क्या माने, रेयर को हम मान लेते हैं 1.3 मान लो, ठीक है। डेंसर को आप मान लो, इसका डबल मान लो, 2.6 मान लो, क्योंकि डेंसर की वैल्यू ज़्यादा होती है, क्योंकि डेंसर मीडियम है वो। अब आप इस फॉर्मूले को लगाओ, जो फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है η/b/η। तो η/b कितना है, η/b कितना माना है मैंने 2.6, और η/a रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया, याद रखना स्पीड नहीं ली, ये फॉर्मूला नहीं लगा रहा मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ इसके अंदर। तो ये हो गया 1.3। अब ध्यान से देखो, अगर आप तो सीधा 2 पे काटेगा ये, तो 2 का मतलब क्या हुआ, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, 2 का मतलब हुआ इट इज़ ग्रेटर देन यूनिटी, तो ए ऑप्शन इज द आंसर। क्या बढ़िया क्वेश्चन है, नहीं एग्जाम में आता है तो बच्चों की हालत ख़राब हो जाती है, तभी कह रहा हूँ प्रैक्टिस करके जाना है। ये एनसीईआरटी नहीं है, एनसीईआरटी का एक लेवल अप है सारे क्वेश्चन ये, ठीक है, क्लियर है। आगे चलें, ये फॉर्मूला याद रखना, ये बार बार रिपीट होता है। कई बार ये फॉर्मूला लगता है जहाँ पे स्पीड गिवन करता है, ये फॉर्मूला जब लगेगा जब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन करेगा। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेशियो पूछी है, इसलिए मैंने फॉर्मूले का यूज़ किया, ठीक है।